सो हेलो गाइज, वेलकम ऑन अनअकैडमी। हम यहाँ पर आज क्लास में देखने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम सुधांशु रंजन है और मैंने जो सीजीएल एग्ज़ाम है उसकी प्री और मेंस क्लियर की है। साथ ही साथ सीएपीएफ की एग्ज़ाम 2 बार और साथ ही साथ मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन में 2 ईयर्स की है। तो ये मेरे कुछ बैकग्राउंड है। उसके अलावा मैं बता दूँ यहाँ पर कि जो आज क्लास में हम करने वाले हैं रीजनिंग में, यहाँ पर हम करने वाले हैं नंबर एनालॉजी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसमें हम 5 स्टेप रूल को फॉलो करेंगे, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे इलस्ट्रेशन, मतलब उदाहरण देखेंगे, अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और उसके बाद ट्रिक देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे उसका प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो अप्रोच होगा जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो रीजनिंग के सिलेबस होते हैं उनके बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर रीजनिंग के सिलेबस के बारे में, जिसमें कि बात करें तो यहाँ पे 3 पार्ट में होते हैं रीजनिंग के सिलेबस में। जैसे कि सबसे पहला होता है आपका वर्बल, दूसरा होता है आपका एनालिटिकल, ठीक है, तीसरा होता है आपका नॉन वर्बल। इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। नॉन वर्बल में वो सारे चीज़ें आते हैं जो कि आपको, जो कि इमेज बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, उस टाइप की चीज़ें आती हैं। जैसे कि एलॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग हो जाएगा। ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, मतलब एक ही तरह के रहेंगे, उनमें से एक को आपको उनमें से एलिमिनेट करना है। फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इमीडिएट फिगर्स, फिगर कंप्लीशन और फिगर मैट्रिक्स, क्यू एंड डाइस, ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल में आ जाएंगी। उसके अलावा मैं बात करूँ अगर यहाँ पर वर्बल के बारे में, तो आपको वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि आपको, मतलब कि वहाँ पर फिगर बेस्ड नहीं होगा, बल्कि आपको वहाँ पर करना पड़ेगा वर्बल, मतलब कि आपको जो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनमें आ जाएगा एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि वर्ड से बनता है, कोडिंग डिकोडिंग हो जाएंगे जो कि आपका 2 तरह से हो सकता है, या तो फिर वर्ड से हो सकता है या फिर नंबर से भी। नंबर सीरीज हो जाएंगे, लेटर सीरीज, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डायरेक्शन टेस्ट और क्लॉक कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट, फजल्स, मैट्रिक्स कोडिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपकी वर्बल में आ जाती है। एनालिटिकल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो कि थिंकिंग वेस्ट हो जाएगी, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग क्या है उस पर वेस्ट आती है क्वेश्चन। हालांकि एसएससी के प्री में उतना ज़्यादा इसका डोमिनेंट नहीं है, इसमें सिर्फ आपका सिलोजिज्म आता है। लेकिन अगर बात करें इसके मेंस में, तो इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि लॉजिकल वेन डायग्राम, एलिजिबिलिटी टेस्ट, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड अजप्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, काउज एंड इफेक्ट और डाटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ें आपको एनालिटिकल रीजनिंग में देखने को मिलती हैं। लगभग अगर मैं बात करूँ तो यह जो कोर्स रहने वाला है, मतलब कि यह जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा, अगर मैं मानकर चलूँ तो लगभग यहाँ पर 60 to 70 आवर का यह कोर्स रहेगा, जिसमें कि आपका प्री और मेंस दोनों को कवर यहाँ पर कर लिया जाएगा। ठीक है, और इसकी अप्रोच क्या रही तो मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, स्टेशन करेंगे, उदाहरण करेंगे, मतलब कि 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। रीजनिंग का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि 1-2 हम सिर्फ रीजनिंग के यहाँ पर ये कर लें, उदाहरण कर लें, उसके बाद जितने भी होंगे लगभग 50 के आसपास में जो एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हर तरह की चीज़ों को आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है। हालांकि इसमें कुछ कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें कि फिक्स पैटर्न होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम में नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल में भी कह ही नहीं सकते कि उसमें फिक्स पैटर्न हो, लेकिन उनमें हम चीज़ों को प्रैक्टिस कर देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले एक उदाहरण को देखते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन को। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, जो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें आप देखोगे, पहले आप ट्राई करोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपका जो आंसर है वो 36 भी आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा 49, 126, 51 और 30, यहाँ पर सारे ऑप्शन यहाँ पर जो है सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन आप सोचोगे कि इनमें से हम प्रीफर किसे करेंगे, यहाँ पर सभी सही हो रहे हैं। हालांकि अगर आपको 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, लेकिन यहाँ पर जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं ना, वो पाँचों के पाँचों यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार यह सेटिस्फाई करता है। जैसे कि मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या किया गया है, आप ध्यान देना, कुछ इस प्रकार किया गया है। जैसे कि फर्स्ट वाले को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 4 का किस तरह से किया गया है, तो 4 को लाने के लिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया गया है, तो यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, मैं इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर 3 का स्क्वायर करके यहाँ पर 9 ले आया गया है। फिर 5 का स्क्वायर करके यहाँ पर 25 ले आया गया है। उसी प्रकार
अगर हम देखें यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 एक प्राइम नंबर है, उसके अलावा 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसके बाद दो दो का डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है, तो 7 एक ऐसा प्राइम नंबर हो जाएगा जो इनके बाद आएगा, तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। तो यह तो सेटिस्फाई कर गया एक। नेक्स्ट हम देखते हैं 126 के बारे में, क्योंकि यह भी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको हम देखते हैं किस प्रकार यह सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि क्या किया गया है कि 2 का स्क्वायर करके यहाँ पर 4 लिखा गया है, और 2 का क्यूब करके +1 करके यहाँ पर 9 लिखा गया है। तो कुछ इस प्रकार यह सेटिस्फाई कर रहा है। सेम पैटर्न हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 5 का स्क्वायर करके यहाँ पर 25 लिखा गया है, और 5 का क्यूब करके +1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 126। क्या यह भी सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ बिल्कुल। अब 36 को देख लेते हैं किस प्रकार यह सेटिस्फाई कर रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं। 36 के बारे में बात करें तो यहाँ पर किया गया है 2 का स्क्वायर किया गया है, और यहाँ पर 4 लिखा गया है। 3 का स्क्वायर किया गया है, यहाँ पर 9 लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद 5 का स्क्वायर किया गया है, यहाँ पर 25 लिखा गया है। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे, 2 के बाद 3 आ रहा है। एक तो प्राइम नंबर पे हमने देखा, उसके बाद यह सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। 2 के बाद 3, तो यहाँ पे 5 के बाद क्या आ जाएगा 6। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 51 के बारे में। 51 के बारे में हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार किया गया है कि 4 में 2 इंटू करके +1 किया गया है, और यहाँ पर 9 लिखा गया है। कुछ इस प्रकार यह सेटिस्फाई कर रहा है। उसी प्रकार क्या किया गया है कि यहाँ पर हम आगे देखते हैं तो 25 में 2 इंटू करके +1 किया गया है, और कितना लिखा गया यहाँ पर 51। तो क्या यह भी सेटिस्फाई कर रहा है? जी बिल्कुल। लास्ट वाला कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हो 30 नंबर का। 30 नंबर कुछ इस प्रकार है कि इसमें क्या किया गया कि फर्स्ट वाला जो उसमें 4 + 5 इसमें 9 ऐड किया गया है, और इसमें क्या किया गया 25 + 5 में 5 ऐड करके 30 लिखा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जितने भी ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, और यह कुछ इस प्रकार है। लेकिन हमें क्या इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, जो एग्जाम में जो जिसने भी यह क्वेश्चन बनाया है क्या वह सेटिस्फाई वो उससे करेगा, और क्या पैटर्न उसे फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पैटर्न जो फॉलो करना है कुछ इस प्रकार फॉलो करना है कि आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपके माइंड में जो भी है, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्राई करना है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। सेकेंड नंबर पे हम लिखेंगे कौन सा, स्क्वायर एंड क्यूब को। थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, फोर्थ पे हम देखेंगे यहाँ पर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मतलब कि जोड़ और घटाव। फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे यहाँ पर जो अदर पैटर्न्स जो हो जाएंगे, अदर्स पैटर्न। तो आपको यहाँ पर इस तरह से फॉलो करना है। फर्स्ट में आपको कौन सा रखना है, आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हो। फर्स्ट में हमें यह जो प्राइम नंबर वाला है उसे हमें रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह ये हो जाएगा। देन उसके बाद हमें स्क्वायर और क्यूब पर रखना है, तो हमारा जो सेकेंड आंसर हो जाएगा वो हमारा, मतलब इस तरह से ही लिखा ही गया है यहाँ पर, कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है उसके बाद वाला फॉलो होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला फॉलो होगा, उसके बाद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, उसके बाद अदर पैटर्न। तो हम यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लगा वो हमारा हो जाएगा 49। तो इसका आंसर 49 होगा। ठीक है, बाकी सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन हमें जो सीक्वेंस में देखना है वह यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार आपका हो जाएगा। चलिए इसी बेस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था, उस बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला है यहाँ पर 68 है और 130 है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 68 लिखा हुआ है और 130, और यहाँ पर सेटिस्फाई करना है उस एनालॉजी को जो आगे यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ इस प्रकार यहाँ पर किया गया है। तो चलिए देखते हैं, कुछ इस प्रकार किया गया है। जैसे कि 4 का क्यूब किया गया है और उसमें 4 ऐड किया गया है। देखिए 64 + 4, ठीक है, कितना आ जाएगा 68। ठीक है, तो यह सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही आगे देखें तो 5 का क्यूब + 5 कितना 125 + 5 = 130। क्या यह सेटिस्फाई किया? हाँ, क्योंकि इस तरह से फॉलो किया कि एक के बाद एक पैटर्न आ रहा है,
मतलब कि 4 आएगा उसके 5 आएगा, उसके बाद मतलब कि सीक्वेंस में चलेगा, और साथ ही साथ जो नंबर का हम क्यूब करेंगे उसमें वही नंबर को ऐड करना है। क्या हमें ये चीज़ें दिख रही हैं कि जो 350 होता है वो किसका क्यूब होता है और किसके आसपास होगा? तो आपको एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आपको क्यूब याद होना चाहिए और स्क्वायर भी याद होना चाहिए। क्यूब आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 15 तक याद होना चाहिए, और आपको स्क्वायर जो है सो आपको 1 से लेकर 32 तक याद होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है, मैं इसको मैंडेटरी बोलूँगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब 750 इसके आसपास अगर मैं बात करूँ तो 7 का क्यूब देखने को मिलता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 343 आ रहा है। अब हम देख लेते हैं इसमें से 350 को सब्सट्रैक्ट करके कितना आ रहा है? 7। तो क्या यह सेटिस्फाई कर रहा है? जी बिल्कुल। तो इसी तरह अगर 7 ये पहले वाला आ गया है तो इसके मतलब यह जो 350 है वो 7 एक लेटर जो सीक्वेंस है उसके बाद आ रहा है, तो हमें इसके पहले वाला ढूंढना है। तो इसके पहले क्या आता है? 6। तो 6 का क्यूब करेंगे, उसमें 6 ऐड करेंगे, 216 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 222। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वो इस प्रकार दिया गया है कि 324 और इसका 8 एनालॉजी दिया गया है, उसके आगे दिया गया है 212, और यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि यह किस तरह से सेटिस्फाई करता है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर आपसे यह बन रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रही है तो आप मुझे ध्यान से सुने और ऑब्जर्व करें। सबसे ज़्यादा एनालॉजी जो होती है और रीजनिंग जो होती है वो ऑब्जर्वेशन का खेल होता है कि आप कितना ज़्यादा सोच सकते हो। अगर एक बार में यह क्लिक कर गया तो क्वेश्चन बन गया, अगर नहीं क्लिक किया तो आप कितना भी ट्राई करो यह नहीं बनता है, ठीक है। तो रीजनिंग का सबसे बड़ा यहाँ पर ड्रॉबैक यही है कि आपके माइंड में अगर एक बार में ही क्लिक करना चाहिए, और कब होगा? तो बहुत ज़्यादा यह प्रैक्टिस से होगा। तो ध्यान से देखो, कुछ इस प्रकार यह किया गया है। यहाँ पर कितना लिखा गया है? 324 और इसका एनालॉजी दिया गया है 8। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि 324 डिवाइडेड बाई 4 तो 8 आता है, और एक और मैं देखूँ 24 डिवाइडेड बाई 3 तो 8 आएगा, ठीक है। पहले मैंने इन दोनों को 4 से डिवाइड किया और फिर नेक्स्ट टाइम में 24 को 3 से डिवाइड किया। अब यही चीज़ें मैं नेक्स्ट वाले पर ट्राई करता हूँ। 212 है, तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो पहले मैं इसको डिवाइड करूँगा 21 को 2 से, तो क्या डिवाइड होगा? नहीं। तो यह पैटर्न जो है यहाँ वाला यह फॉलो नहीं होगा, यह हमारा गलत हो गया। अब बच गया हमारा यह पैटर्न कि इसमें क्या कि पहले वाले को आखिरी दो वाले को डिवाइड कर देंगे पहले वाले से। तो हम यही चीज़ें यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश करते हैं। पहले वाला 2 है, उसको हम क्या करेंगे कि 12 जो है उससे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 12 को 2 से तो हमारा 6 आ जाएगा। तो क्या यह सेटिस्फाई कर रहा है? जी बिल्कुल। तो हमारा सी ऑप्शन कुछ इस प्रकार सही हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, तो हम इसी प्रकार सारे क्वेश्चन को करेंगे। बाकी अदर क्वेश्चन है तो देन इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन को करते चले जाएंगे, ठीक है।